आज की हमारी टॉपिक होगी गैस्ट्राइटिस। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। इसके कॉजेस क्या है, इसके सिम्टम्स और इसका मेन है ट्रीटमेंट क्या है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को दबाएं ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस्ट्राइटिस को मैं इसी तरीके में बताऊंगा। टिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, जो वर्ड्स है लास्ट वन, टिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। गैस्ट्राई मीन्स स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसी को हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। ठीक है। इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। मीन्स जो स्टमक की जो लाइनिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टमक की जो लाइनिंग है अतराफ की, ये जो वॉल है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जा रही है। इन्फ्लेमेशन हो जा रही है, उसी को हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन क्या चीज है, इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? फॉर एग्जाम्पल, जब भी बॉडी के अंदर इंफेक्शन इंटर होता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो करती है। अब ये रेस्पॉन्स किस बेस पर करती है? फॉर एग्जाम्पल, रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, पेन होना, ये इसके इन्फ्लेमेशन के साइंस है। ये जो रेडनेस, स्वेलिंग, पेन है, इसके बेस पर ही रेस्पॉन्स शो करती है, अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, इसी को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉडी के ऊपर कोई गर्म चीज गिर जाना, जैसे कि गर्म दूध है, गर्म टी है, कॉफी है, ठीक है, ये चीज गिरने से क्या होता है, वहां की स्किन सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, और कुछ सिम्टम्स जाहिर होना शुरू होते हैं, जैसे कि रेडनेस होना, पेन होना, उस जगह पर सॉफ्ट स्किन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, सूजन आ जाना, एक छाले बन जाना, अल्सर हो जाना, अल्सर फॉर्म होना, ये सिम्टम्स जाहिर होते हैं। सेम इसी तरीके से जब भी हम कोई गर्म चीज लेते हैं, जैसे कि गर्म दूध हो, टी हो, कॉफी हो, अल्कोहल हो, लेने से स्टमक की जो लाइनिंग है, स्टमक का जो वॉल है, अंदर का जो दीवार है, वॉल है, वो उसकी स्किन सॉफ्ट होना शुरू होती है, जिससे इंफेक्शन डेवलप होके इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज इन मेन दैन मेन वुमेन्स। ये वुमेन्स के बनिस्बत मेंस में ज्यादातर देखने में मिलता है। अब इसके हम यहाँ पे टाइप्स के बारे में जानेंगे। गैस्ट्राइटिस डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। First one is acute gastritis, means acute condition. Second one is chronic gastritis, means chronic condition. सबसे पहले हम acute gastritis के बारे में जानेंगे। Acute means, acute का मतलब होता है तेज होना, जल्द होना, जल्दी उभर कर आना, जल्दी ग्रोथ होना, डेवलप होना। ठीक है, acute की। गैस्ट्राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन इन द स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस, इसमें क्या हो रहा है, इस कंडीशन में गैस्ट्राइटिस बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इन्फेक्शन उसका ग्रोथ हो रहा है। अक्यूट गैस्ट्राइटिस, सडन इन्फ्लेमेशन। गैस्ट्राइटिस कैसा हो रहा है, सडन इन्फ्लेमेशन हो जा रही है। ठीक है, या स्वेलिंग इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो लाइनिंग है उसके अंदर स्वेलिंग हो जा रही है, सूजन आ जा रही है, उसी को हम अक्यूट गैस्ट्राइटिस कहते हैं। ठीक है, अब इसके कॉजेस क्या है, इसके कारण क्या है? ज्यादातर अल्कोहल लेने की वजह से, अल्कोहल जो शराब के जो आदी होते हैं उनको ज्यादातर होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके साथ साथ नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, इसको एनएसएड भी कहते हैं। एनएसएड का एग्जांपल है एस्पिरिन। ओवरडोज एस्पिरिन लेने की वजह से, बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी पीने की वजह से ज्यादा, कॉफी, टी और स्पाइसी फूड। कॉफी, टी और स्पाइसी फूड, थोड़े कुछ लोग होते हैं जिसको आदी होते हैं चाय पीने की, कॉफी लेने की, या तेज मटेरियल, मतलब डाइट में ज्यादातर तेज चीजें लेने की, तो उनको इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए ताकि इस गैस्ट्राइटिस से बच सके। उनको होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब इसके साथ साथ गैस्ट्राइटिस का ड्यूरेशन, जो टाइम होता है, वो 2 से 10 दिन या 1 हफ्ता 2 हफ्ते में कम हो सकता है अगर मेडिकेशन लें तो। उसके साथ साथ गैस्ट्राइटिस में घबराने की बात नहीं है। इस कंडीशन में पेशेंट को सर्जरी की, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये मेडिकेशन से ठीक हो सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस मींस क्रॉनिक कंडीशन। ठीक है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस अकर व्हेन स्टमक लाइनिंग बिकम इन्फ्लेमेशन।
स्टमक की जो लाइनिंग है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसी को हम क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं। लेकिन अक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के जो सिम्टम्स, जो कॉजेस है वो सेम है। क्योंकि जब अगर किसी को अक्यूट गैस्ट्राइटिस हुआ, टाइम पे प्रॉपरली वो मेडिकेशन नहीं लेता, वो ग्रोथ होते होते स्टमक के अंदर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ठीक है। कॉज्ड बाय अल्कोहल, ज्यादातर अल्कोहल लेने से, स्पाइसेस फूड ज्यादा तेज डाइट में लेने से, टी, कॉफी और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उसको हम कहते हैं H पाइलोरी भी कहते हैं। ये हमारे स्टमक के अंदर होता है। अगर ये लंबे अरसे से, लंबे टाइम तक अगर हमारे स्टमक में रह गया तो हमारे जो स्टमक की जो लाइनिंग है, फॉर एग्जांपल ये जो स्टमक है, स्टमक की जो लाइनिंग है उसको छिलना शुरू करता है। ठीक है, उसकी स्किन को सॉफ्ट करना शुरू करता है। तब क्या होता है, इन्फेक्शन डेवलप होने से इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। और अगर इसको इस टाइम पे, इस पीरियड पे अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये ग्रोथ बढ़ते 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 धीरे धीरे ये कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। स्टमक कैंसर भी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इस क्रॉनिक कंडीशन में अगर मेडिकेशन से क्यूर नहीं हो रहा तो इस कंडीशन में पेशेंट को सर्जरी, ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये था इसके टाइप्स के बारे में। यहाँ पर हम इसके कॉजेस के बारे में जानेंगे। कॉजेस को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हूं ताकि इजीली आपको समझ आए। ठीक है, कॉजेस में उसको इटियोलॉजी भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट की। डाइट में ज्यादातर अल्कोहल लेने की वजह से या स्पाइसी फूड लेने की वजह से, जो अल्कोहल एडिक्टेड होते हैं उनको बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। उसके साथ साथ स्पाइसी फूड, तेज चीजें लेने की वजह, डाइट में तेज चीजें लेने से, टी, कॉफी और बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी, चाय हो या कॉफी लेने की वजह से ज्यादातर गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग्स। ड्रग्स में एनएसएड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, इसका बेस्ट एग्जांपल है एस्पिरिन। ये ड्रग्स ज्यादातर ओवरडोज लेने की वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। उसके बाद है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आता है एग्जांपल एजाथियोप्रिन। एजाथियोप्रिन मेडिकेशन यूज किया जाता है जब किसी पेशेंट की किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, ट्रांसप्लांटेशन होती है किडनी, तो उस पेशेंट की किडनी को प्रॉपरली फंक्शन के लिए इस मेडिकेशन को यूज किया जाता है। इस मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स में आता है गैस्ट्राइटिस भी। ठीक है, अब लास्ट वन है हमारा अदर कॉजेस। अदर कॉजेस में इंडोस्कोपी प्रोसीजर। इंडोस्कोपी क्या है? इंडोस्कोपी, अगर स्टमक के अंदर इंफेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो इस इंडोस्कोपी प्रोसीजर से पता चलता है। ठीक है, इंडोस्कोपी एक ट्यूब होता है लंबा सा, उसके एक साइड पे एक छोटा सा कैमरा होता है और दूसरी तरफ एक मॉनिटर, एक टीवी को कनेक्ट करते हैं। वो इंडोस्कोपी ट्यूब नाक के जरिए या माउथ के जरिए स्टमक में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, उससे पता चलता है कि इन्फेक्शन, स्टमक के अंदर इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस दौरान मोस्टली क्या होता है, जब इंडोस्कोपी प्रोसीजर किया जाता है, फॉर एग्जांपल ये स्टमक है, अगर मैं इंडोस्कोपी प्रोसीजर इस तरीके से अंदर इंसर्ट करूंगा मैं, तब क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, जितना हमें जरूरत है इंसर्ट करने की स्टमक में उससे ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अब मैं इंसर्ट कर रहा, मुझे इतनी जरूरत है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, स्टमक के अंदर इंसर्ट किया जाता है इतना ज्यादा। अगर स्टमक के अंदर बार पड़ता है, मतलब उसकी स्किन को, उसकी जो लाइनिंग्स को रप्चर होती है, कट पड़ती है, तो इन्फेक्शन डेवलप होकर भी इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम फीडिंग ट्यूब। फीडिंग ट्यूब को और कहते हैं नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो कि मोस्टली अगर कोई पेशेंट है जिसको सर्जरी हुई है, आफ्टर सर्जरी या बेड रिडन पेशेंट है या कोई पेशेंट ऐसा है जो कि डाइट प्रॉपरली ले नहीं सकता, उसको ट्यूब डाला जाता है, उसके जरिए पेशेंट को फीडिंग दी जाती है, उसको ग़िज़ा दिया जाता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, उस दौरान सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं बताऊंगा, जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी को गैस्ट्रिक ट्यूब या फीडिंग ट्यूब डालना है किसी पेशेंट को, तो सबसे पहले मेजर करें कि कितना इंसर्ट करना है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, स्टमक के अंदर जितना हमें जरूरत है उतना ही डालना है। मोस्टली क्या होता है, इंसर्ट करते जाते हैं तो स्टमक
के अंदर जाके पाइप इस तरीके से ऐसा गोल होना शुरू होता है, तो उसकी लाइनिंग्स की जो स्टमक है उसकी लाइनिंग्स पे बार पड़ता है, उसकी लाइनिंग्स में भी हो सकती है कट हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन डेवलप होकर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जो भी राइस ट्यूब डाल रहे हैं तो सबसे पहले राइस ट्यूब को मेजर करें कि कितना हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, ये था इसके इटियोलॉजी के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, मेन है हमारा सिम्टम्स। अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हुआ तो कॉमनली उसके सिम्टम्स जाहिर होते हैं, जैसे कि अब्डोमिनल पेन होना, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, वॉमिटिंग्स होना विद ब्लड के साथ। जाहिर सी बात है स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसकी जो स्किन हो गई वो सॉफ्ट हो गई है, बहुत पतली सी हो गई है स्किन। ठीक है, छिले जाने से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या जो भी आप डाइट रिक्वायर कर रहे हैं उनकी वजह से स्टमक की जो लाइनिंग हो गई है वो सॉफ्ट हो गई सो है। ठीक है, जब भी आप डाइट लेते हैं तो इंडाइजेशन होना शुरू हो जाता है, डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाता प्रॉपरली, तो वॉमिटिंग्स होते हैं, वॉमिटिंग्स विद ब्लड के साथ होना शुरू होते हैं। ये हमें सिम्टम्स जाहिर होते हैं। इन समटाइम्स स्टूल विद ब्लड, स्टूल के साथ आपको मोशंस के साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रॉपरली इनडाइजेशन होने की वजह से। ठीक है, इसके साथ साथ आपको डिहाइड्रेशन होता है। जाहिर सी बात है आप जो भी डाइट ले रहे हो वो प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो रहा, वॉमिटिंग्स हो रही है, तो आपको जो रिक्वायर है बॉडी के अंदर, जो प्रोटीन्स जो बॉडी के अंदर जितना डाइट लेना है उतना आपको नहीं मिल रहा, जिससे आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है। उसके साथ साथ नोजिया होता है, वॉमिटिंग्स होता है, ये कॉमनली इसके सिम्टम्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। डॉक्टर जब भी अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्राइटिस है तो वो दो चीजों के ऊपर डायग्नोस करेगा। सबसे पहले पेशेंट का देखेगा, फिजिकली एग्जामिनेशन देखेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ सिम्टम्स, जो पेशेंट तकलीफ अपनी जाहिर कर रहा है उस बेस पर ही डॉक्टर डायग्नोस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्राइटिस है तो कराना है उसको इंडोस्कोपी प्रोसीजर करा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि स्टमक के अंदर इंफेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है या अल्सर। अल्सर मींस छाला हो गया है, तो उससे इंडोस्कोपी से पता कर सकते हैं। उसके साथ साथ कराना है अब्डोमिनल एक्सरे करा सकते हैं, अब्डोमिनल सीटी स्कैन करा सकते हैं। ठीक है, ये कॉमनली इसके सिम्टम्स डायग्नोसिस हैं। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंडर आता है तीन टाइप्स हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हम फर्स्ट बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में फॉर एग्जाम्पल अगर एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि मैं आपको बताया हेलिकोबैक्टीरियल पायलोरी, ठीक है, उस एंटीबायोटिक के लिए हम ले सकते हैं अमोक्सिसिलिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये लेने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो सकता है। उसके बाद आता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। प्रोटोन पंप इनहिबिटर मींस इसको एंटासिड भी कह सकते हैं हम। एंटासिड, इसका एग्जांपल है ओमिप्रोजोल और पैंटोप्रोजोल। पैंटोप तो आप सभी जानते हैं, ओमिप्रोजोल और पैंटोप्रोजोल इसके फॉर्मूले के नेम है। इससे एसिडिटी कम हो जाती है, नोजिया मतली कम हो जाती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट है H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर रैनिटिडाइन। रैनिटिडाइन और एंटासिड ये कॉमनली सेम है। रैनिटिडाइन मींस रैंटैक। रैंटैक, इससे भी एसिडिटी अगर फॉर्म हो रही है तो उससे भी कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एंटी एमेटिक। एंटी एमेटिक मींस ऑन्डिस्ट्रॉन। ऑन्डिस्ट्रॉन मींस फॉर एग्जांपल है जोफर। इट इज यूज्ड फॉर स्टॉप वॉमिटिंग्स। ये वॉमिटिंग्स होने को, मतली खय होने को ये रोकता है। ठीक है, ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट नेक्स्ट है। सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट का स्टेप इसलिए लिया जाता है, चाहे वो अगर अक्यूट कंडीशन हो या क्रॉनिक कंडीशन हो, अगर ज्यादा डेवलप हो रहा है इन्फेक्शन स्टमक के अंदर तो मेडिकेशन से क्यूर नहीं हो रहा तो वो अंडर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट के। सर्जरीज कराना पड़ता है पेशेंट की। फॉर एग्जाम्पल है, अगर पेशेंट के स्टमक के अंदर ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया है तो कराते हैं गैस्ट्रेक्टोमी। ठीक है, गैस्ट्रेक्टोमी, टोमी मींस कटिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, गैस्ट्रेक मींस स्टमक के पार्ट को रिमूव कर देना। ठीक है, गैस्ट्रेक्टोमी मींस
कंप्लीट रिमूवल ऑफ द स्टमक कंप्लीटली निकाल दिया जाता है और एसोफेगस ओपनिंग पार्ट ऑफ द स्टमक एंड एंड पार्ट ऑफ द स्टमक को ज्वाइंट किया जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से आप अगर कोई पेशेंट इस कंडीशन में डाइट लेता है तो डाइट स्टोर नहीं होता, डायरेक्टली वो डाइजेशन होना शुरू हो जाता है इस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है नर्सिंग असिस्टमेंट। इस कंडीशन में इस प्रोसीजर में मीन्स व्हाट इज द रोल ऑफ द नर्स, एक नर्स का रोल क्या है पेशेंट साइड, ठीक है। एक उस टाइम पे एक नर्स का काम है कि पेशेंट को अच्छे से समझाना कि जो भी कंडीशन है वो अच्छे से क्यूर हो सकती है मेडिकेशन प्रॉपरली ले तो। उसके साथ साथ प्रिवेंशन करना है, जैसे कि अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड टी कॉफी स्पाइसी फूड, अवॉइड बॉइल्ड वाटर, गर्म चीजें कुछ भी नहीं ले सकते, ठीक है। ये चीजें पेशेंट को अच्छे से समझाना है। उसके साथ साथ पेशेंट को अच्छे से साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, कंप्लीट बेड रेस्ट देना है, ठीक है। सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद क्या होने वाला है वो कंप्लीटली पेशेंट को बताना है, ठीक है। ये कंप्लीटली नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी डॉक्टर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है उसको अच्छे से फॉलो करना है। जो अगर वो आईवी है तो आईवी फ्लूइड के जरिए, आईवी इंजेक्शंस के जरिए, या ओरली है तो ओरली के जरिए, ठीक है। जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको अच्छे से फॉलो करते हुए पेशेंट को मेडिकेशन देना है। तो फ्रेंड्स, ये था गैस्ट्राइटिस के बारे में। अगर इसके बारे में आपको कंप्लीट कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई डिजीज आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट्स कर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खैर।